हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 क्लासेस, जिसमें हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल सीरीज को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल के वैल्यू को 3 अलग अलग प्रोसेस से स्वैपिंग करना सीखे थे। अगर आप में से कोई हमारे लास्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और पाइथन के प्लेलिस्ट को प्ले करें। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इफ कंडीशन। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इफ कंडीशन क्या होता है, इफ कंडीशन को यूज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, और फिर कुछ प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकल करके इफ कंडीशन के वर्क प्रोसेस को समझेंगे। तो लेट्स टेक अ टूर ऑफ आईटी वर्ल्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इफ कंडीशन को समझ लेते हैं थ्योरेटिकली। तो यहाँ पर इफ कंडीशन के डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इफ कंडीशन स्टेटमेंट एक ऐसा प्रोग्रामिंग कंडीशनल स्टेटमेंट होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होता है कि कुछ प्रोसेस से हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग में कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन प्रूफ होता है कि वो ट्रू है तो फिर उसके अंदर जो भी आपका फंक्शन होगा या प्रोग्राम होगा वो परफॉर्म करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उस पार्ट को आपका प्रोग्रामिंग या आपके प्रोग्रामिंग के जो कंपाइलर है वो कंपाइलर उस पार्ट को स्किप कर देगा। तो ये मेनली वर्क प्रोसेस होता है एक इफ कंडीशन को रन करने का। तो आगे हम लोग समझते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशन को यूज करने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इफ कंडीशन यूज करने का वो होता है इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन बोला गया है कि अगर हम लोग किसी लाइन को लिखने से जस्ट पहले व्हाइट स्पेस या फिर टैब लगा देते हैं, जैसे मुझे लिखना है, मान लीजिए प्रिंट और यहाँ पर एक मैसेज वेलकम टू पाइथन या हेलो वर्ल्ड, किसी भी टाइप का, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए रहे। तो ये हम लोग बोलेंगे कि इसमें अभी कोई इंडेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर इसमें इस तरह से हम लोग एक टैब लगा देते हैं तो ये क्या हुआ, टैब हुआ, या फिर इसको हम लोग व्हाइट स्पेस भी बोल सकते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक इंडेंटेशन के अंदर है। तो इफ पाइथन की इफ कंडीशन के लिए इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो अदर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वहाँ पर इंडेंटेशन मायने नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पर इंडेंटेशन की जगह इस तरह से कर्ली ब्रेस यूज किया जाता है और जो भी मैसेज लिखना होता है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। बट पाइथन में कर्ली ब्रेस का जरूरत नहीं है, वहाँ पर इंडेंटेशन को ही यूज किया जाता है। इसको और हम लोग डीपली समझेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आगे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, जो किसी भी कंडीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। हालांकि ऑपरेटर दो टाइप का यूज होता है, रिलेशनल भी यूज होता है और समटाइम्स जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर एंड और का भी यूज किया जाता है। बट आज के प्रोग्रामिंग में सिर्फ हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को ही समझेंगे। जब रिलेशनल ऑपरेटर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट आने वाले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिकल ऑपरेटर को भी समझेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? ये हम लोग का वैल्यू को या कंडीशन को चेक करके ये बताता है कि जो मेरा कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। लेस देन फर्स्ट वाले हैं, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, नेक्स्ट है ग्रेटर देन, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू और लास्ट में है नॉट इक्वल टू। तो ये किस तरह से काम करता है थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग करने से पहले। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 9 लेस देन 10, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर हम लोग लिखते हैं 9 लेस देन इक्वल टू 10 तो भी ये ट्रू आएगा। तो हम लोग समझ रहे हैं कैसे ट्रू आया, क्योंकि देखिए जब हम लोग का दो ऑपरेटर साथ में रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा। लेस देन एक नंबर लेस देन और इक्वल टू दोनों नहीं हो सकता, कोई एक ही होगा। तो इस केस में अगर दोनों में से कोई भी एक पार्ट ट्रू हो जाता है तो इसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो हम लोग को ट्रू ही मिलेगा। तो 9 लेस देन इक्वल टू 10 में क्या ट्रू हो रहा है? लेस देन जो है वो करेक्ट हो जा रहा है, इसलिए ट्रू हो रहा है। अगर कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि 10 लेस देन इक्वल टू 10 तो भी इस पार्ट में भी ये ट्रू ही होता है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन तो ट्रू नहीं हो रहा है बट इक्वल टू ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ग्रेटर देन भी काम करता है। अच्छा, फॉल्स कब होगा? तो अगर हम लोग लिखते हैं 10 लेस देन इक्वल टू 9 तो इस केस में फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो लेस देन वाला पार्ट ट्रू हो रहा है और ना ही इक्वल टू वाला पार्ट ट्रू हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो स्टेटमेंट है वो हम लोग का फॉल्स हो जाता है। तो इस तरह से ग्रेटर देन भी वर्क करता है। अगर हम लोग लिखते हैं 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो दोनों ही पार्ट फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर हम लोग लिखते हैं 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो ये ट्रू होगा, बिकॉज ग्रेटर देन तो फॉल्स हो जा रहा है बट इक्वल टू सही है। और अगर हम लिखते हैं 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 9
तो भी ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन ट्रू है और जो आपका इक्वल टू है फॉल्स है, तो एक ट्रू है, इसलिए मेरा फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। इक्वल टू किस तरह से काम करता है, अगर हम लिखते हैं 10 इक्वल टू 10 तो ये हो जाएगा ट्रू। अगर हम लोग लिखते हैं 10 इक्वल टू 9 तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट है। और नॉट इक्वल टू जस्ट इक्वल टू का ऑपोजिट होता है। अगर हम लिखते हैं 10 नॉट इक्वल टू 10 तो आप जैसे देख सकते हैं जब हम लोग 10 इक्वल टू 10 लिखे थे ट्रू हुआ था, तो ऑपोजिट है तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। और जब 10 नॉट इक्वल टू 9 लिखेंगे तब उसमें ये फॉल्स होता है, यहाँ पर ऑपोजिट है तो यहाँ पर हो जाएगा ये ट्रू। तो इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर आपका यूज होता है। तो चलिए अभी हम लोग प्रोग्रामिंग करके इसको समझते हैं कि किस तरह से इफ कंडीशन को पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है। तो पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ कंडीशन को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग पाइथन का आईडीएलई को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग में दो वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि ऑलवेज हम लोग कहते हैं कि एक ए लेते हैं और एक बी, तो इसी तरह से दो वेरिएबल ले रहे हैं और दोनों ही वेरिएबल में मैं एक एक वैल्यू को सेट कर रहा हूँ। तो ये सेट करने के बाद मैं यहाँ पर इफ कंडीशन देता हूँ। इफ कंडीशन में लिखता हूँ कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, और ये कंडीशन लिखने के बाद हम लोग को यहाँ पर एक कॉलम देना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिनिश नहीं हो रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए कॉलम देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने एंटर किया ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक इंडेंटेशन ले लिया, आप लोग को देने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ये सिस्टम को भी पता है कि जो इफ कंडीशन के पास जो भी पार्ट होगा वहाँ पर एक इंडेक्स रहना जरूरी है, तभी वो उसके अंदर वर्क करेगा, अदरवाइज उसको इफ कंडीशन के अंदर कंसिडर नहीं करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर एक मैसेज लेते हैं प्रिंट में। क्या मैसेज लेते हैं कि हम लोग ने कंडीशन क्या दिया, कंडीशन दिया है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। वैल्यू से मतलब नहीं कि वैल्यू तो वो वेरी करते रहेगा, हम लोग को जस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर रिजल्ट देंगे कि ए जो है ये ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पर हम लोगों ने एक मैसेज दिया। अब मैसेज देने के बाद अगर आपको कुछ करना है, मतलब इसके बाद भी, हालांकि अभी तो हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि जस्ट इफ कंडीशन ही कर रहे हैं, तो अभी कुछ करना नहीं, जस्ट बैक आके इसको बाहर निकल जाना है और इसको हम लोग को रन करके देखना है। हम लोग जानते हैं कि अगर प्रोग्राम सेव ना हो तो सेव करने का ऑप्शन देगा, तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ये वीडियो का पार्ट 6 है, तो हम लोग P6 नाम से इसको सेव करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर मैसेज देख सकते हैं, यहाँ पर मैसेज आया 10 इज ग्रेटर देन 9। ये मतलब अभी हम लोग का काम कर गया। मान लीजिए कंडीशन मेरा सेम रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ b इक्वल टू 19 और a इक्वल टू 10। अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो अब देख सकते हैं अभी हम लोग को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों हम लोग को कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक कंडीशन लगाया है और वो कंडीशन है a ग्रेटर देन b। तो अगर a b से बड़ा हुआ तो ही हम लोग को ये मैसेज मिलेगा, और अगर a b से बड़ा नहीं हुआ तो हम लोग को ये मैसेज या कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो नहीं मिलेगा बिकॉज ये तभी रन करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा, और ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो फॉल्स के लिए मैंने कुछ भी अभी नहीं किया है, फॉल्स के लिए हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फॉल्स के लिए हम लोग को एल्स कंडीशन लगाना होता है। तो आज के सेशन में हम लोग को सिर्फ इफ को समझना है। इंडेंटेशन समझ में आ गया, इफ कंडीशन समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा इंडेंटेशन को और अच्छा से समझते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर दो मैसेजेस देना है कि a इज ग्रेटर देन b, एंड नेक्स्ट मैसेज में हम लोग को लिखना है कि b इज स्मॉलर देन a। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट में लिखते हैं b इज स्मॉलर देन a, ठीक है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि अभी अगर रन करेंगे तो हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलने वाला है नहीं, क्योंकि कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो हम लोग कंडीशन को तो चेंज नहीं करेंगे, कंडीशन को रहने देंगे, हम लोग वैल्यू को चेंज कर देंगे और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम लोग का रिजल्ट है वो ओके है, 10 इज ग्रेटर देन 9 एंड 9 इज स्मॉलर देन 10, ठीक है। तो ये हम लोग का पार्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इंडेंटेशन को समझते हैं कि इंडेंटेशन किस तरह से काम करता है। तो देखिए अभी क्या है कि हम लोगों ने इन दोनों ही लाइन में इंडेंटेशन सेट करके रखा है। तो सिस्टम क्या कर रहा है कि दोनों ही लाइन को इफ कंडीशन के अंदर कंसीडर कर रहा है। तो मैं यह करता हूँ कि एक लाइन में से आपका इंडेंटेशन को हटा देता हूँ। तो अब क्या होगा कि ये जो लाइन है ये इफ कंडीशन के अंदर कंसीडर होगा
और ये लाइन इफ कंडीशन के अंदर कंसीडर नहीं होगा। तो इससे ये होगा कि जब एक पार्ट रन करेगा तो अगर आपका कंडीशन ट्रू है तब तो ये पार्ट रन करेगा डेफिनेटली, लेकिन ये जो पार्ट है ये भी रन करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो क्योंकि ये पार्ट इंडेंटेशन में है, मतलब कंडीशन के अंदर है, तो ये पार्ट रन नहीं करेगा ये कंडीशन फॉल्स होने पर। लेकिन क्योंकि ये पार्ट आपका इफ कंडीशन से बाहर है इंडेंटेशन नहीं होने की वजह से, तो चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो आपका ये पार्ट हर हाल में रन करेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग करके देखते हैं। रन हो गया। अब आप रिजल्ट देखिए, रिजल्ट ऑब्वियसली सेम आएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, तो ऑब्वियसली दोनों ही पार्ट जो है रन हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इसमें वैल्यू को चेंज करके कंडीशन को थोड़ा चेंज करने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो पार्ट इंडेंटेशन में था, मतलब इफ कंडीशन के अंदर था, फॉल्स होने की वजह से वो तो रन नहीं किया, बट जो नीचे वाले पार्ट है वो आपका रन कर गया, बिकॉज उसमें कोई इंडेंटेशन नहीं था और वो इफ कंडीशन के बाहर था। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट रॉन्ग आया है और रॉन्ग आना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एक कंडीशन के अंदर का पार्ट को विदाउट कंडीशन यहाँ पर इंडेंटेशन को हटा के सेट किया है, इसलिए हम लोग को कुछ और ही यहाँ पर रिजल्ट शो कर रहा है। आप लोगों को इंडेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर कुछ डाउट होता है तो आप प्लीज़ वीडियो को फिर से प्ले करके देखिए, और फिर भी अगर डाउट होता है तो आप हम लोग से कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स को पूछ सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई जमशेदपुर के रहने वाले हैं और कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क करें, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। जमशेदपुर में हमारा 2 ब्रांच है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट ब्रांच है परसोडी और सेकंड ब्रांच है आमबागान साक्षी। तो चलिए अभी हम लोग एक प्रोग्रामिंग और करते हैं, और इस प्रोग्रामिंग में हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि लास्ट प्रोग्रामिंग में जब फॉल्स हो जा रहा था कंडीशन तो हम लोग को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस प्रोग्रामिंग में हम लोग ये देखेंगे कि कंडीशन ट्रू होने पर कुछ रिजल्ट मिलेगा और फॉल्स होने पर भी कुछ रिजल्ट मिलेगा, और वो दोनों ही रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन परफेक्ट होगा, मतलब उसमें कोई एरर नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि उसमें कन्वर्ट किया जाता है इंट फंक्शन लगाकर। फिर हम लोग इसमें लिखते हैं इनपुट, और फिर इसमें हम लोग एक मैसेज लिखते हैं एंटर अ नंबर। ए में यहाँ पर क्या होगा, एक वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग को ये चेक करना है कि जो वैल्यू ए में आ रहा है वो 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है, बस इतना ही पार्ट हम लोग को देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एक मैसेज सेट कर देंगे कि जो वैल्यू आ रहा है वो जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटर देन 0। ये हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर कंडीशन में क्या करेंगे, कंडीशन में हम लोग स्मॉलर देन 0 का एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ ए इज स्मॉलर देन 0। और इससे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो मैसेज है यहाँ पर मैसेज को चेंज कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज था वो ग्रेटर देन 0 था। अब यहाँ पर कंडीशन के बाद जो हम लोग का मैसेज होगा वो हो जाएगा स्मॉलर देन 0। अब ये जो हम लोग यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं ये हम लोग इफ कंडीशन के आउटसाइड में दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ही हाल में मेरा ये मैसेज प्रिंट होगा। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो बी का जो मैसेज है वो चेंज नहीं होगा और मैसेज डिस्प्ले होगा, मतलब ये मैसेज डिस्प्ले होगा। और अगर इफ कंडीशन में ए का कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फिर यहाँ पर बी का मैसेज चेंज हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से मेरा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ही हाल में हम लोग का एक सही आंसर ही मिलेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ गया एंटर अ नंबर, मैं यहाँ पर 5 एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मैसेज आ गया ग्रेटर देन 0, और इसको दोबारा मैं रन करके एक और नंबर एंटर करता हूँ। अब इस बार मैं नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ गया स्मॉलर देन 0। यहाँ पर स्मॉलर का जो स्पेलिंग है गलत है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। टाइपिंग में इस तरह की छोटी छोटी गलती होती रहती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जब आप प्रोग्रामिंग बनाएं तो फिर से अब चाहें तो रन करके एक बार देख सकते हैं। हालांकि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैसेज में जो स्मॉलर का स्पेलिंग रॉन्ग था वो करेक्ट हो जाएगा। इस पर मैं -9 डाल रहा हूँ और यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं स्मॉलर देन 0। तो इस तरह से आप इफ़ कंडीशन सिर्फ इफ़ कंडीशन लगाकर भी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन है, क्योंकि इस तरह से आप सिर्फ एक ही कंडीशन लगा सकते हैं।
और मैक्सिमम टाइम में जो हम लोग को प्रोग्रामिंग सॉल्व करना होता है उसमें मोर देन वन टाइम कंडीशन होता है। तो इसलिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़रूर देखना है, और आने वाले जितने भी वीडियो है आप लोग उसको देखते रहिए ताकि आप नया नई चीज़ सीख सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का आज का सेशन क्लियर हो गया। कुछ डाउट बाकी है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफ एल्स कंडीशन को समझेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपसे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ न्यू प्रोग्रामिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।